नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। सास बहू के रिश्ते को लेकर अक्सर नोकझोंक और तनातनी की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में एक ऐसा उदाहरण सामने आया जो पुराने सोच को पूरी तरह बदल सकता है। मेरठ की 60 वर्षीय पुष्पा देवी ने अपने 32 वर्षीय बहू रीना को किडनी दान कर यह साबित कर दिया कि यह रिश्ता केवल तकरार का नहीं बल्कि त्याग और स्नेह का भी होता है। मेरठ के वालिदपुर गांव की रहने वाली रीना 2 बच्चों की मां है और मई 2024 से एंड स्टेज किडनी डिजीज ESRD से जूझ रही थी। वह डायलिसिस पर थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण उनकी बीमारी का पता देरी से चला। रीना ने यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मेरठ OPD में डॉक्टर प्रजीत मजूमदार और डॉक्टर इंद्रजीत जी मोमिन से परामर्श किया। जब डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट को एकमात्र उपाय बताया तो परिवार में कोई भी डोनर मैच नहीं हुआ। माता पिता अयोग्य थे, पति और भाई का ब्लड ग्रुप भी नहीं मिला। इसके अलावा रीना को कई बार रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका था और उन्हें हेपेटाइटिस C भी था, जिससे ट्रांसप्लांट की जटिलताएं और बढ़ गईं। इस स्थिति में रीना की सास पुष्पा देवी ने बहू की मदद के लिए अपनी किडनी दान करने का निर्णय लिया। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन बहू की जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बिना यह साहसिक कदम उठाया। यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में डॉक्टर प्रजीत मजूमदार, डॉक्टर IG मोमिन, डॉक्टर वैभव सक्सेना, डॉक्टर निरेन राव और डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल की किडनी ट्रांसप्लांट टीम की देखरेख में यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। डॉक्टर वैभव सक्सेना ने बताया कि रीना का केस काफी जटिल था, लेकिन सास के निस्वार्थ प्रेम और मेडिकल टीम की मेहनत से ट्रांसप्लांट सफल हो सका। अब दोनों सास और बहू पूरी तरह स्वस्थ हैं और बहू रीना ने अपनी सास के इस बड़े कदम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जी, क्या नाम है आपका? पुष्पा जी। हमेशा देखा गया है कि सास और बहू में हमेशा नोकझोंक होती है, कभी सास बहू से लड़ती है, बहू सास से लड़ती है। तो आपने तो अपनी किडनी देकर अपनी बहू की जान बचाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जैसे सास बहू में झगड़ा होता है और लोगों को भी इससे सीखना चाहिए। क्या नाम है आपका? रेनू जी, आपकी जो सास हैं, हमेशा सास बहू में तकरार होती है, लेकिन आपकी सास ने आपको किडनी दान देकर बचाया है। बिना डरे आराम से बोलिए। बिना तो क्या कहेंगे इस बारे में? आप कैसा महसूस कर रही हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? जब आपकी सास ने आपको किडनी दी तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपकी डायलिसिस बंद हो गई तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सही तो आप लगा। इसके लिए धन्यवाद कर रही हैं अपनी सास को? अपनी सास को मैं धन्यवाद करती हूँ। क्या दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी थी आपको, फिर कहीं और से कुछ नहीं बन पाया कि कोई, तब सास आ गई किडनी देने के लिए? हमारी सास कभी के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है जी। विवेक, देखा है आपकी जो बहन है उनको किडनी दान दी है, आपकी इनकी जो सास हैं, जी सर। क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सास बहू में नोकझोंक होती है, लेकिन इनकी ही सास ने, आपकी बहन की सास ने किडनी देकर जान बचाई है? सर, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सिस्टर जो थी ना, ये बहुत ज़्यादा डायलिसिस हो रही थी, बीमार थी इनकी, ये कि वो डायलिसिस चल रही थी इनकी। तो हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि कोई सास अपनी बहू को मतलब ऐसे दे नहीं सकती किडनी। तो ये पहला ही केस हमने भी सुना, डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि हमने अपने हॉस्पिटल में पहला ही केस किया है कि सास ने बहू को दी है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर बहू को तकलीफ़ है, सास आगे आ सकती है। तो हमारे केस में भी ऐसे हुआ है, मेरी बहन को इनकी सास ने दी है किडनी। कितना खुश नजर आ रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो एहसान मान रहे हैं इनका, पूरी ज़िंदगी एहसान नहीं उतरने का हमारे। अस्पताल के जो टीम है, डॉक्टर्स टीम है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे यशोदा हॉस्पिटल के बारे में? जी, बहुत हम प्रजीत सर का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं, वैभव सर का भी, कुलदीप सर का भी, धीरेन्द्र सर का भी, इंद्रजीत सर का भी, और KTP का सारा स्टाफ। सर, यशोदा अस्पताल में आज कौशाम्बी स्थित जो अस्पताल है उसमें सास बहू ने एक अनोखी मिसाल पेश की है, किडनी ट्रांसप्लांट की है। क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से ये की गया? तो जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रेस रिलीज में बताया है कि यह एक तरह की अनूठी मिसाल है। सास ने बहू को
जिसकी की किडनी ख़राब थी उनको किडनी एक दान की है और उसको एक नया जीवन दान दिया है। इनकी जो बहू थी रीना, वो काफ़ी समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थी और डायलिसिस पे थी। कोई परफेक्ट मैच और परिवार में माता पिता का, भाई बहन का या बच्चों का नहीं मिल पा रहा था, पति का भी। और उसके बाद ये काफ़ी होपलेस हो गए थे कि कैसे इसको ये ट्रांसप्लांट कैसे हो पाएगा, और इसको बहुत ज़्यादा डेस्परेट रिक्वायरमेंट थी। एज पेशेंट की मात्र 30 साल है। तो इनकी सास जो हैं, सासू माँ हैं, उन्होंने खुद आगे आके इस जिम्मेदारी को खुद लिया और उसके बाद उन्होंने खुद किडनी डोनेट की। ये एक अपने आप में एक बहुत अनूठी मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए। और भी लोग और भी रिलेटिव, सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स भी हमारे इंडिया में किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो सेकेंड डिग्री रिलेटिव में आपके माँ बाप, भाई बहन और बच्चों के अलावा जो उनसे भी कनेक्टेड रिलेटिव्स हैं वो आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक लेडी ने एक लेडी को, वो भी जो कि उसकी बहू थी, उसको किडनी देके उसके जीवन को बचाया। लगभग कितना समय लगा, क्या खर्चा आता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अगर हम खर्चे की बात करें तो लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट में, जो कि सेम ब्लड ग्रुप के बीच होता है, उसका खर्चा आता है। और इसका खर्चा बढ़ भी सकता है अगर पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, किडनी रिजेक्ट होती है या उसमें पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के बाद किडनी में कोई और दवाएं देने की ज़रूरत पड़ती है उसे बचाने के लिए। अगर अनरिलेटेड किडनी होती है, नॉन एबीओ कॉम्पेटिबल किडनी ब्लड ग्रुप अगर सेम नहीं होता है, तो फिर उसमें खर्चा 10-12 लाख का बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया में तो तैयारी में हार्डली 8 से 10 दिन लगता है और ऑपरेशन के बाद रिकवरी में 8 से 10 दिन लगता है। हॉस्पिटल की तरफ से कोई सपोर्ट किया गया इनको फाइनेंशियली? जैसे कि मैंने बताया कि यशोदा परिवार की तरफ से इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मैनेजमेंट ने किया। हमारे पीएन अरोड़ा सर ने और मैम ने, पासना मैडम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमने एक बार डायरेक्टली कॉल किया, डॉक्टर सुनील डागर ने भी। और इनके साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस थी कि हम ट्रांसप्लांट के लिए सारे पेपर तैयार हो गए हैं, इनकी जो मदर इन लॉ हैं, सास हैं, वो देना चाहती हैं, बट अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आ रहे थे कि इतने में हो जाए पूरा। तो हमने सीधे मैनेजमेंट से, चेयरमैन साहब से और डायरेक्टर से बात की, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आप यू जस्ट गो हेड फॉर दिस थिंग, बिकॉज इतनी दूर से ये लोग आशा लेके हमारे पास आए, और हमारे लिए पेशेंट्स ही प्रायोरिटी हैं। जो हम यहाँ बैठे हैं काम करने के लिए, वो पेशेंट्स के भले के लिए बैठे हैं। सब क्या स्थिति है पेशेंट की, मतलब कितना पेशेंट आप सामने ही देख ही रहे हैं कि दोनों ही जो जिन्होंने किडनी दी है, इनकी सासू माँ और जो रेसिपिएंट है, दोनों ही परफेक्ट है। इनका यूरिन अच्छा आ रहा है और इनकी डायलिसिस खत्म बंद हो गई है। इनका जो किडनी फंक्शन टेस्ट है वो भी कम आ गया है। इसमें कानूनी प्रक्रिया से भी जूझना पड़ता है, किस प्रकार से, मतलब तो इसके लिए एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है जिसमें 6 से 7 मेंबर्स होते हैं। उसमें 2-3 लोग एडमिनिस्ट्रेशन के, 2 लोग एडमिनिस्ट्रेशन के, एक जिला अस्पताल के सीएमओ ऑफिस के लोग, और साथ में कुछ सोशल लोग जो कि एनजीओ चलाते हैं या फिर जो एक सोशल जिनकी एक पहुंच है, वो लोग जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो लोग उसके पार्ट होते हैं और वो नॉन बायस्ड होते हैं, वो इनसे रिलेटेड नहीं होते हैं कहीं से भी। उनके पास सारी फाइल भेजनी पड़ती है। उससे पहले हमारे यहाँ इसकी लीगल और मेडिकल फिटनेस को तैयार करना पड़ता है। पहले तो ये देखना पड़ता है कि पेशेंट किडनी देने के लिए और लेने के लिए फिट है कि नहीं मेडिकली। लीगल फिर हम उनका रिलेशन जो है वो डीएनए से और एचएलए से एक फैमिली ट्री बना लेते हैं कि वो सही में परिवार से जुड़े हुए, उस पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी लगते हैं। और फिर उस पूरी फाइल को कंप्लीट करके और सारे ट्रांसप्लांट टीम उस पर साइन करती है, सारे नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, और फिर वो फाइल जाती है ऑथराइजेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट उसके पास, और वहाँ से वो पेपर फिर जब साइन होके आते हैं तब फिर हम उसको करते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि सास बहू के जो रिश्ते हैं वो तल्ख होते हैं या नोक झोंक वाले टीवी सीरियल बन गए। यहाँ पे एक ये दूसरा उदाहरण है, तो उसको कैसे देखते हैं? उसको हम देख सकते हैं कि अगर देखिए नोक झोंक तो होती रहती है परिवारों में, लेकिन ये उसके साथ में जो हमारे यहाँ की जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है। इंडियन जो पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमारे समाज में आज भी जो सामाजिक बंधन है वो इतने ज़्यादा है कि उसके लिए लोग इतने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि अगर वो एक दूसरे की हेल्प करना चाहें परिवार में तो बहुत आराम से कर सकते हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। यह घटना सास बहू के रिश्ते की एक नई परिभाषा पेश करती है, जिसमें न केवल परिवार का समर्थन और प्यार है बल्कि एक दूसरे के लिए बलिदान भी है। पुष्पा देवी का किडनी दान न केवल रीना की जिंदगी बचाने के लिए था बल्कि रिश्ते के सच्चे मायनों को भी सामने लाता है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।